ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकले विभावो अभावक किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभाग्य विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 35 नंबर के छंद के माध्यम से चल रही है। अलोल चित्त और लोल चित्त अर्थात स्थिर चित्त और अस्थिर चित्त, चंचल चित्त और शांत चित्त। जिसका चित्त शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अलोल हो जाता है, ऐसे उस चित्त में ही चैतन्य आत्मा के दर्शन होते हैं। और जिसका चित्त चंचल है, अशांत है, डोलायमान है, ऐसे चित्त में चैतन्य आत्मा के दर्शन नहीं होते। यहाँ आचार्य देव ने इस बात को इस छंद में स्पष्ट किया है। उसी बात को अपन अनेक उस छंद के बिंदु बना करके और विचार कर रहे हैं गहराई से, ताकि हम उस चित्त को शांत करने की कला सीखकर उस चित्त को अपने लिए अडोल करके या चंचलता से रहित करके और ऐसे अपने उस शांत आत्म तत्व को देख सके। तो अभी यहाँ अपने चर्चा कुछ बिंदु बना करके अपन ने की है, कुछ और उस पर बाकी रह गई थी, उसके माध्यम से अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। तो अभी अपना जो बिंदु चलेगा वो चलेगा ज्ञान की अबाध गति। इस बिंदु के माध्यम से यहाँ विचार अपन करेंगे। अब इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि प्रज्ञा चक्षु और चर्म चक्षु, ज्ञान की अबाध गति अर्थात जिसका ज्ञान जागृत हो जाता है, सम्यक हो जाता है, उसकी इस विश्व में अबाध गति हो जाती है। उसके लिए कोई इस विश्व को जानने में व्यवधान नहीं कर सकता है। और जिसका ज्ञान जागृत नहीं है, चैतन्य नहीं है, उस ज्ञान में वास्तव में पराधीनता, इंद्रियाधीनता, मन की अधीनता, बाहर के गेयों आदि की पराधीनता आदि आदि बहुत समस्याएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर अपन को किस ज्ञान की गति अबाध है और कौन सा ज्ञान बाधित होता है,
कैसे बाधित होता है, कैसे अबाधित रहता है, इसके बारे में थोड़ा अपन विचार करते हैं। तो यहाँ ज्ञान की अबाध गति, सामान्य और विशेष कथन इस पे अपना चलेगा। ज्ञान की अबाध गति। भैया, ज्ञान में तो वह बल है कि बड़े बड़े वज्रों को भी, वज्रों नहीं, ब्रजों को, ब्रज नहीं जाना था, ब्रज बताओ क्या कहलाते? पुलों को पार करेगा कैसे? वो तो नहीं जो रेलवे स्टेशन होते हैं। उसके लिए बोलो मत भाई, बोलो मत, समझने का प्रयत्न करो, समझाने का प्रयत्न मत करो। समझ में आया नहीं, समझाने का प्रयत्न करोगे तो इधर के न उधर के। ये कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी को पार करने के लिए ब्रिज डालना पड़ता है, ज्ञान की गाड़ी को पार होने के लिए ब्रिजों की जरूरत नहीं होती है। बिना ब्रिज के ही ज्ञान पार होकर के वहां पहुंच सकता है। समझने का प्रयत्न करो, चलो। ज्ञान में तो वह बल है कि बड़े बड़े ब्रजों को भी पार करके लक्ष्य पर यह ज्ञान पहुंच जाता है। आपके घर में कोई 2-3 कमरों में से गुजर कर कहीं तिजोरी रखी हो और उस तिजोरी में भी और भीतर तिजोरी नुमा किवाड़ हो, उसके भी भीतर ट्रंक हो, उसमें भी छोटी पेटी हो, उसमें भी डिब्बी में आपका कोई रत्न, हीरा, अंगूठी कुछ रखी हो। आप यहाँ बैठे हैं, आप उसे जानना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को वहाँ तक पहुँचने में कोई रुकावट डाल देते हैं। क्योंकि किवाड़ लगे हैं तो ज्ञान दरवाजे पे बैठा रहे, किवाड़ खुले तो कमरे में जाऊं, तिजोरी बंद है तो ज्ञान तिजोरी के बाहर बैठा रहे और कहे कि हम तो अमुक हैं, यह तिजोरी लगी है, सो उस अंगूठी के जानने में हमें कुछ रुकावट आती है। हम यहाँ बैठे हैं, किवाड़ों को चीर कर, तिजोरी के फाटक को चीर कर, सबको पार कर वह ज्ञान सीधे उस अंगूठी को जान लेता है। तो जैसे बाहर की चीजों में ज्ञान को भेजने में इतने कुशल बन रहे हैं, तो इस ज्ञान को अपने ही ज्ञान स्वरूप में भेजने में तो कोई पर्दे की आड़ में नहीं आते। यह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सो अपने ही ज्ञान को जानने में तो कोई बीच में आड़ भी नहीं आया करती है। फिर भी क्यों हम इस ज्ञान तत्व के निरखने से वंचित रहा करते हैं। देखो, इसमें बहुत कुछ गहरे बिंदु हैं, अपन को इसके बारे में थोड़ा विचार करने चाहिए। इनमें व्यक्तियों को बहुत भ्रम है। पहली चीज तो, जिसने तिजोरी में रखे हुए रत्नों को पहले प्रत्यक्ष नहीं देखा हो, वो पार करके बिना जाए हुए तिजोरी के वो नहीं देख सकता है। पहले अगर उसने देखा है तो वो फिर स्मृति में ला करके उसको देख सकता है। वो भी परोक्ष रूप ही है वो उसका जानना। उसको प्रत्यक्ष देखना है तो आपको सब केवल ज्ञान में तो कुछ नहीं है, अपन को वहाँ बाधाएं हैं। अवधि ज्ञान, मनःपर्य आदि ज्ञान की जो अपनी सीमाएं है वो बिना बाधा के वहाँ देख सकता है। सम्यक ज्ञान में भी परोक्ष वस्तुओं का वो परोक्ष रूप से विचार आदि कर सकता है। पर जिसको आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं है या केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, मनःपर्य ज्ञान नहीं है, जिसका मतिश्रुतक ज्ञान है, तो उसको तो इन बाह्य वस्तुओं का भी पहले प्रत्यक्ष अनुभव करना होता है और इसके बाद ही फिर वो स्मृति में ला करके फिर वो परोक्ष रूप में विचार कर सकता है। तो ये परोक्ष विचार है उसका। ऐसे ही अपन को यहाँ पर ये कह रहे भैया, अपनी आत्मा को भी अगर तुम्हारे लिए देखना है तो इसके लिए कोई बाह्य बाधाएं तो नहीं है, इसके लिए भी बाधाएं तो हैं। अभी ज़्यादातर लोगों के इतने भ्रम है इसमें, शास्त्रों से उन्होंने आत्मा के बारे में काल्पनिक विचार कर लिया, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप में स्मृति कर ली, अनुभूति हो गई, सम्यक दर्शन हो गया।
बहुत भ्रम है, मोटी मोटी बुद्धि, अभी तो सामान्य बच्चों जैसी बुद्धि भी नहीं है उसमें। जिसके लिए आत्मा की अनुभूति करना है उसके लिए अपने ज्ञान को, ये जो बता रहे अलोल चित्त, आपको निरंतर परलक्षी ज्ञान को तो पहले आपको उससे हटना होगा, उसको हटाना होगा नहीं, उससे हटना होगा। खुद का ज्ञान है कि जो 5 इंद्रियों मन के माध्यम से उन विकल्पों में लगा रहता है। फिर अंतर में जो निरंतर संकल्प विकल्प राग द्वेष मोह के चलते रहते हैं, वो राग द्वेष मोह के संकल्प विकल्पों से भी ज्ञान प्रभावित रहता है निरंतर, उनके माध्यम से ही निरंतर 24 घंटे इधर उधर उलझा रहता है। तो उन संकल्प विकल्प रूप राग द्वेष मोह के विकल्पों से भी अपने ज्ञान को हटाना होगा। अब जब उतनी उपयोग की सूक्ष्मता जो अपन छेडाला में दी है, ले परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, फिर निज माही निज के हेत निज कर आपको आप कहो। फिर वहां गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद ना रहो। फिर वहां एक अभेद स्वरूप को ज्ञान दर्शन आदि के भेद ना करके फिर उस एक ही ज्ञान में सब अनंत गुणात्मक आत्मा को सामान्य देखना। ऐसा जब आप पक्षातिक्रांत होकर विकल्पातीत होकर के और जब आप अंतर में अपने उपयोग को एकाग्र करेंगे तो वहां पर आप जिस भूमिका में हो उस गुणस्थान जन स्वरूप की स्थिरता पूर्वक आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। जितनी आपकी लीनता कर पाओगे, अविरत दशा वाली, देश विरत दशा वाली या महाविरत दशा वाली, उतना उतना आप अपने स्वरूप का अंतर में जो है लीनता करके अतीन्द्रिय आनंद भोग पाओगे। अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा आपको स्वरूप की लीनता में, मात्र ज्ञान के विकल्पों में नहीं। तो ये जो है एक बार जो व्यक्ति ऐसे उस अतीन्द्रिय आनंद का भोग करके और उसका जो है आनंद चख ले, तो अब वो अपने परोक्ष ज्ञान में भी उसका बराबर स्मरण कर सकता है। अनुभव नहीं, अनुभव तो जब भी करेगा वो ऐसे निर्विकल्प होके करेगा। और जितनी जितनी अब वो गुणस्थान प्रमाण स्वरूप की स्थिरता जन्य परिणति में भीतरागता 24 घंटे जागृत रह के जिएगा, समझ रहे? एकत्व बुद्धि किसी में न करके और उस जाति का एकत्व बुद्धि पूर्वक वाला जो चारत संबंधी अनंतानबंधी का जुड़ान है वो न करके अब वो उतनी स्थिरता उसकी भीतरागता की परिणति में निरंतर चलेगी। अब वो बीच बीच में जब जब भी विशेष निर्विकल्पता प्राप्त करेगा तो वो इन सारे विकल्पों से, सारे गेयों से, सारे पंचेंद्रियों के विषयों से हट हट के और वो अपनी उस अतीन्द्रिय माने प्रगट कसाएं जो रहेंगी वे तो बुद्धिपूर्वक चलेंगी। अभी तो बुद्धि जब वो बाहर के विकल्पों में लग रहा है तो बुद्धिपूर्वक उन कसायों की प्रवृत्ति हो रही, और जिस समय वो स्वरूप की एकाग्रता में जाता है तो वो कसाएं अत्यंत मंद होकर के अबुद्धिपूर्वक रहेंगी और बुद्धिपूर्वक उसके स्वरूप का अनुभव निर्विकल्पता से होता है। विशेष उसको एक आनंद, विशेष प्रकट रूप में आनंद आता है। तो अब ये प्रक्रिया उसकी साधक की भूमिका अनुसार चलेगी। उसकी लब्धि में बराबर अपनी आत्मा की जो अनुभूति है वो पड़ी हुई है, आत्मा का ज्ञान पड़ा हुआ है, और अब बाहर के पदार्थों संबंधी भी ज्ञान उसको लब्धि उपयोगात्मक रूप चलता ही रहेगा। जिस भूमिका में वो जी रहा है, घर गृहस्थी में है, तत्संबंधी उस परिकर में वो रह रहा है, परंतु उस परिकर को नाटक के रूप में, संयोग के रूप में जानेगा। अब उसमें किसी में कभी एकत्व बुद्धि नहीं करेगा, और उस जाति की उसकी राग आदि की वृत्ति जो चारित्र संबंधी है वो भी अनंतानबंधी जन धारा प्रवाह चलती रहे, उसमें अच्छे और बुरे रूप में वो नहीं चलेगी, वो अस्थिरता जन्य चलेगी। और चलते हुए में भी भेद विज्ञान बढ़तेगा कि ये अपना रागा, उसका उस प्रकार का आश्रय, उसमें जुड़ान है अपना, ये कोई पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, अपने तो है ही नहीं, ऐसा उसके भेद विज्ञान निरंतर बढ़तेगा और उतनी वितरागता की परिणति धारा प्रवाह चलेगी। और जब जब भी निर्विकल्पता आएगी तो इन सारे बुद्धिपूर्वक के विकल्पों से हटकर और वो अंतर में अपने उस अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करेगा। अब उसको विशेष वितरागता बढ़ाना है तो इस बाहर के परिकर से भी हट करके बुद्धिपूर्वक त्याग करके और वो अपनी सीमा को यहाँ निर्वृत्ति की बढ़ाता जाएगा, और यहाँ उसकी जो है फिर तत्संबंधी विकल्प छूटते जाएंगे और वितरागता उसकी बढ़ती जाएगी। एक दिन जब वो विशेष और लीनता करना चाहेगा तो संपूर्ण बाह्य परिग्रह को बुद्धिपूर्वक छोड़ के सारे
आरंभ सारंभ के कार्य छोड़ करके, और वो फिर एकमात्र अपने स्वरूप आराधना के कार्यों में लगेगा, तब उसके लिए उतनी भीतरागता और उतनी जल्दी जल्दी निर्विकल्पता होकर ये बाहर का स्वाध्याय उपदेश आदि थोड़े बहुत विकल्पों संजुलन का साधन चलेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है उसके जब अंदर में अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव वो निर्विकल्प होकर करता है, तो फिर उसके परोक्ष ज्ञान में भी उसकी स्मृति आती रहती है। लब्धि में उसके आत्मा की अनुभूति बराबर निरंतर बढ़ती रहती है। उपयोग में बाहर में उपयोग लगेगा तो भी वो जो है, अब चूंकि अंदर में जिसने अपनी आत्मा की अनुभूति कर ली, तो उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक का जुड़ान तो कहीं किसी में हो गई नहीं। अस्थिरता जन्य जुड़ान में जितनी कसाएं हैं वो गुणस्थान प्रमाण, उतना उतना वो जुड़ करके उसमें भी भेद विज्ञान बढ़तेगा उसके। तुरंत नहीं, वो तो भेद विज्ञान चलती हुए में जुड़ान चलेगा उसका। अभी अपन को यहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ जुड़ान है, वेद विज्ञान पूर्वक ऐसा है कि जैसा अपने घर में अपन जुड़ान करते हैं, ऐसा जुड़ान यहाँ हो ही नहीं सकता है। वो तो अलग करना नहीं वेद विज्ञान, उसके भेद विज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्ति होगी है। अब उसको अलग से भेद विज्ञान नहीं करना है। अब तो वो तो निर्विकल्प होने के लिए वो इन विकल्पों से विशेष हटेगा, वो प्रक्रिया अलग है। विकल्प से हटने के लिए वो उसके लिए फिर जैसा वो दिया सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, वो उसके लिए है निर्विकल्प होने के लिए। पर जो विकल्पों में चल रहा है वो तो उस समय तो भेद विज्ञान पूर्वक ही चल रहा है, उसमें कोई अज्ञानता पूर्वक मिथ्यात्व पूर्वक नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है उसमें। तो उस जाति का जुड़ान उसके हो ही नहीं सकता। वहाँ वेद विज्ञान तो पहले हो चुका और अभी चल रहा है। अभी उसके लब्धि उपयोगात्मक रूप सम्यक ज्ञान ही बढ़ रहा है, कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है। इसलिए उसके तो भेद विज्ञान अब वो सोचने की जरूरत नहीं है। अब लड़की की शादी हो गई, उसको बार बार नहीं सोचना है कि हमारा घर वो नहीं है, ये है। अब तो उसकी प्रवृत्ति इसी रूप में होगी कि अब उस घर में पराये घर जैसी प्रवृत्ति जाएगी, तो उस घर में भी पराये घर जैसी प्रवृत्ति, और इस घर में अपने घर जैसी प्रवृत्ति। अब जैसे उसको और कसायों को छीन करके उपयुक्त गुणस्थान में चढ़ना, तो उस प्रोसेस के लिए भी यही करेगा। अभी बताया ना कि पहले बुद्धिपूर्वक इनका त्याग करेगा, जहां भी बुद्धिपूर्वक तुमने जिनकी जिम्मेदारी ले रखी है, घर गृहस्थी के काम सब एक देश छोड़ोगे कि भैया अब हम इतनी सीमा में रहेंगे, इससे ज़्यादा हम विकल्पों में नहीं मिल जाएंगे। तो वो एक देश अपन बोलते सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़चारित लीजिए, एक देश अनु सकल देश तक भेद कहिए। तो अब वो बुद्धिपूर्वक इन सब का त्याग करके अपनी बहुत आवश्यक सीमा को रख करके 11 प्रतिमाएं हैं, उन सीमाओं को अपने अपने जैसे जैसे उसके विकल्प टूटते जाएंगे वैसे वैसे बाहर से वो हटता जाएगा, अपनी सीमा में आता जाएगा, और तत्संबंधी उसके लिए भी वीतरागता बढ़ती जाएगी वो, क्योंकि उसकी अंदर की तो रुचि रस बढ़ रहा है, तभी तो ये छोड़ेगा। तो वो उसको आनंद है उसमें छोड़ना, उसका ग्रहण करना परेशानी का कारण है, उसको परेशानी महसूस होती, और छोड़ने में आनंद है, उसको शांति है। तो वो कोई मूर्खों को लगेगा छोड़ना बहुत परेशानी, छोड़ना उसके लिए खेल है, बच्चों जैसा आनंद है, उसमें खुशी है। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त करना, तो प्रारंभ में वो भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति करेगा, अब उसको बाद में फिर भेद विज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सहज चलता रहेगा। अरे सम्यक ज्ञान हो गया तो अब भेद विज्ञान रोजी ना करना पड़ेगा क्या उसको, भेद विज्ञान चल ही रहा है। अब तो वो जब निर्विकल्पता विशेष करने के लिए है, तो वो बाहर के विकल्पों से हट करके और फिर उसके लिए सोच करके कि भाई अब ये अपना मूल स्वरूप ये है, तो उसके लिए बुद्धिपूर्वक सामायिक आदि में बैठता है, शांत करता है। वैसे तो उसके बीच बीच में वो चलता ही रहता है, धारा उसकी इन चीज़ों में कभी एकत्र बुद्धिपूर्वक की प्रवृत्ति होती नहीं, तो वो तो धारा प्रवाह की जागृति चलती है उसमें। तो ये जो है ये प्रोसेस उसके जीवन में निरंतर बढ़ता रहता है, जब तक उसको इस प्रकार का माने अंदर से निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक उसके जीवन में सारी की सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये पहले तो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सत्संग से और स्वयं का अनुभव जब तक नहीं हो जाए, तब तक ये 3 प्रोसेस है उसके सामने। कौन कौन सी? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य, और फिर पुरुषार्थ उसका चलेगा अपने अंतर में स्वरूप अनुभव के लिए भेद विज्ञान। वो जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक इनमें भी उसकी मोह आसक्ति पूर्वक नहीं जुड़ान होगा। जो चीज़ उसको समझना है, जो चीज़ उसके लिए अभी समझने के लिए बाकी है, जहाँ उसको सल है, वो चीज़ें उसको बराबर सानिध्य करके चिंतन मनन करके उसका निवारण करेगा, और अंदर की अपनी जो भेद विज्ञान की आत्मानुभव की प्रोसेस है उसको अपनाएगा। वो जब तक अंदर से निर्विकल्पता नहीं आएगी, जब तक उसके लिए चैन नहीं पड़ेगी,
तब तक वो कहीं भी, जिसको सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहते हैं, वो कहीं अटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, भ्रम में पड़ेगा नहीं और इन मूढ़ों की बातें मानेगा नहीं। क्या आत्मानुभूति के बिना ही कल्पनाओं से आत्मानुभूति करा देते हैं। अभी तो उनके लिए पता ही नहीं है स्वरूप का कुछ भी, आगम के निर्णय भी उनको सही नहीं है। अभी द्रव्य गुण पर्याय का, द्रव्य दृष्टि पर्याय का स्वरूप आदि का उनको सही निर्णय है ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो जब जब भी आप अनुभव करोगे तो पर्याय में उन सारे पक्ष हैं पर्याय की भेदों के, उनको गौण करके अभेद को अपने सामान्य को ऊर्ध्व करके निर्विकल्प होके होगा जब ही होगा वो, अन्यथा कल्पनाओं में थोड़ी वो स्वरूप का अनुभव होता है। पर्याय के सारे पक्ष जो आपने कहा, तो उसमें पर्याय के सारे पक्ष में क्या क्या है? बताओ पर्याय के सारे पक्ष में क्या क्या आएंगे? कितने भेद है व्यवहार के? व्यवहार के 4 भेद पड़े कि नहीं पड़े? असद्भूत व्यवहार के 2 भेद, सद्भूत व्यवहार के 2 भेद, 2 भेद के और भेद करना है तो और भेद कर लो, उसके तो बहुत भेद हो जाएंगे सद्भूत के। क्यों? एक देश में कितने भेद हो जाएंगे? एक देश तो अपन ने सामान्य से कह दिया, पर उसके कितने 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 गुण स्थान प्रमाण भेद पर भेद हो जाएंगे। तो वे जितने भी व्यवहार के पक्ष हैं उन सारे पक्षों को गौण करके और अपने अभेद को मुख्य करके, सामान्य को मुख्य करके, उसमें 3 पक्ष बनते हैं। जैसे अपन लिए, जैसे मान लीजिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 4 पक्ष लगा लो, तो द्रव्य से अपने लिए सामान्य विशेष बनता है। अब विशेष में ये सारे पक्ष आगे के बनते हैं। कौन सी? विशेष कह दो, भेद कह दो, अनित्य कह दो, वो सब उसी में जो है पर उसमें सब गर्भित हो जाते हैं। तो जैसे जब अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्वचतुष्टय की बात करते हैं तो इसके 2 पक्ष हैं, इसके चतुष्टय के, द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेष, क्षेत्र की अपेक्षा भेदाभेद, काल की अपेक्षा नित्यानित्य, भाव की अपेक्षा एकानेक। तो ये सब दूसरा पक्ष व्यवहार का है सारा। तो उस व्यवहार के पक्ष को गौण करके उन सभी में कौन सा पक्ष मुख्य करना? निश्चय का पक्ष। तो एक को मुख्य करो, एक में सारे गर्भित हो जाते हैं। कहने के लिए अपन को 4, चूंकि 4 तरीके से विचार कर रहे हैं। जिसको अपन सामान्य कह देंगे तो सामान्य में ही वो 4 पक्ष गर्भित हो जाते हैं एक के कहने में। क्यों? कि वो सारे उसी के विशेष है भी। किसके? सामान्य के ही विशेष है वो। तो सामान्य के विशेष माने द्रव्य क्षेत्र सामान्य के विशेष, काल सामान्य के विशेष, भाव सामान्य के विशेष। तो सामान्य में द्रव्य आता है और विशेष में फिर उसके दूसरा पक्ष खड़ा हो जाता है। तो वो तो नाम अपन एक की अपेक्षा से उसको 4 के भी नाम दे सकते हो। सबको 4 को विशेष नाम दे सकते हो, सबको 4 के लिए भेद नाम दे सकते हो, 4 के लिए आप अनित्य पक्ष का नाम दे सकते हो उस दृष्टि से, भेद की व्यवहार के पक्ष की दृष्टि से। तो वो तो कथन में अपने लिए कहाँ कौन सी विवक्षा से कथन कर रहे वो समझना। पर जहां आपने द्रव्य के एक पक्ष को ग्रहण किया सामान्य को, उसमें आपको क्षेत्र का भी सामान्य पक्ष आ गया, काल का भी सामान्य पक्ष आ गया, भाव का भी सामान्य पक्ष आ गया। आ रहा समझ में किसी के? बहुत मुश्किल है समझने के लिए। तो क्या है कि ये विषय व्यक्ति को क्या है, बहुत मोटे मोटे धर्म में संतुष्टि और अपने को समझदार समझता है कि हमने सब समझ लिया। समझ रहे ना? अभी इतना स्थूल बुद्धि है रूढ़िवादी, जितने सांप्रदायिक लोग हैं उनका इतना स्थूल ज्ञान है कि अभी उनको आवास आधा नहीं पता तत्व का। समझ रहे? और समझने की जिज्ञासा भी नहीं। समझ नहीं है कोई बात नहीं, पर समझने की जिज्ञासा भी हो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब व्यवस्था है नहीं कुछ भी। व्यवस्था तो समझने की है, जबरदस्ती समझाने की तो है नहीं। चाहे भगवान हो चाहे सामान्य कोई भक्ता हो, व्यवस्था तो भाई सामने वाला
अगर समझने की उसकी रुचि जिज्ञासा है तो निमित्त सामने वाला बन सकता है, और जिसको अभी समझने की जिज्ञासा रुचि नहीं तो कौन उसको समझाए। आप लेकिन ये सूक्ष्म बात निकली है, तो थोड़ी कठिन लगी हमें। कठिन लगी है तो अब कठिन लगी कि मतलब जैसे ज्ञान का आपने बताया कि जैसे तिजोरी में रखा है, या तो पहले से पता हो कि भैया वो चीज़ है तो अपन उस तिजोरी तक पहुंच जाएंगे। आप वो भी सुनो, वो भी पहुंचोगे, परोक्ष स्मृति ज्ञान में पहुंचोगे। हाँ। डायरेक्ट में तो तुम्हें पहुंचना है तो जैसा पहुंचना है वैसे ही पहुंचना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा का अगर एक बार तुमने देख लिया है तो अपने एक ऐसी व्यवस्था है कि स्मृति में लेकर के आप उसको परोक्ष रूप में जान सकते हो, पर प्रत्यक्ष तो आपको पाना है तो वही विधि है, समझ रहे ना। ऐसे ही आत्मा का एक बार जिसने अनुभव कर लिया है तो परोक्ष स्मृति में उसको वो चीज ले सकता है, भ्रम नहीं है उसको। और जब भी उसको आत्मा का अनुभव करना है तो प्रोसेस वही है कि वहां उसी रूप में जाकर के निर्विकल्प अनुभव करेगा। इसके अलावा और कोई तुम कहोगे जो धरो अनुभव जो हो गई जो तो ज्ञायक हो जो अनुभूति, ये भ्रम है बहुत बड़ा, समझ रहे ना। जिनके लाने ऐसे लोग हैं आज वर्तमान में कि प्रसिद्धि बहुत है, समझ रहे ना। भोले जीवों में जब समझते तो है नहीं भोले जीव, अब बेचारे भोले जीव तो उनको तो ना तो आगम को ज्ञान है, न और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, न उनको सत्संगति का लक्ष्य है। तो ठीक है आए हैं, अब ऐसे लुटेरे उनका समय खराब कर देते हैं फोकट की बातें सुना करके, समझ रहे ना। उनके लाने सम्यक प्रकार से जिज्ञासा वस्तु स्वरूप ही नहीं समझाते, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं है वो प्रोसेस, वो क्या समझाए। जैसे आपने हमें बता दिया कि तुम्हें तो सम्यक दर्शन है और हम कह रहे हैं कि हमें तो कुछ भाव नहीं है, तो कह रहे नहीं तुम तो ऐसा थोड़ी ना होगा, वो तो खुद अंदर में उसको आनंद आएगा ना। वे कह रहे हैं कि तुम्हें होगा, वो कह रहा हो कि हमें भाव नहीं है, हमें कुछ आनंद नहीं आ रहा हो। अब वो कहेगा वो तो ऐसा थोड़ी होगा, हो जाएगा। अब वो भ्रम में पड़ गओ, अब वो करेगा नहीं करे, अब वो प्रोसेस ढूंढे ही नहीं, कहाँ से कर लेगा वो। जब वो के लाने कछु अंडे ही गंडे नहीं है, पता ही नहीं है प्रोसेस। अब अन्य कह देगा नहीं तुम्हें तो होगा, सम्यक दर्शन होगा, तो मरेगा क्या होगा उसका। बीमारी कैंसर तुम्हें है और तकलीफ तुम्हें पूरी है, तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो तुम, तो क्या होगा ये तो बता दो कि तुम आप कैंसर से मरोगे कि तुम के स्वस्थ रहोगे, आनंद भोगे स्वास्थ्य का। बोलो नहीं, बातें नहीं करो, सूक्ष्म बात निकली है तो समझ करके जीने का प्रयत्न करो उनको। रोजीना सूक्ष्म निकलती है। तुम्हारे लाने जो वंदना का है कि जो वंदना अपन विशेष विचार करो तो समझ में आएगा, विचार नहीं करो तो रोजीना ऐसे ही हो रहा। वो तो भाई कौन ना सूक्ष्म बात नहीं कर रही, जनवाणी में तो रोजीना बातें में सूक्ष्म निकल रही, पर अपन जिस दिन थोड़ी अपनी उपयोग थोड़ा सजग हो तो अपन को लगा कि अरे आज तो बहुत बढ़िया बात निकली, परंतु अब प्रमाण में बेहोशी में हो तो तुम्हें बात अच्छी निकल रही कि बुरी तुम्हें पता ही नहीं है, कहीं निकल गई सब बातें। तीन गुण है, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। तो श्रद्धा, ज्ञान ने निर्णय किया शुद्धात्मा का, श्रद्धा ने उसकी प्रतीति की और स्वरूप चारित्र स्थिर हुआ। तो ये तीनों की स्थिति बनेगी तो एक निर्विकल्प अनुभूति भी बनेगी उसके साथ, स्वरूप स्थिरता। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें तीन ही गुण दिखा रहे हैं। श्रीमद जी कह रहे हैं सर्वगुणांशु समके तो सर्वगुणांशु मिथ्यात्। अरे तीन गुणों की मुख्यता से कथन है, परिणमन तो अनंत गुणात्मक हो रहा हो ना 24 घंटे। अबे अपन जहां लग रहे हैं तो पूरे सारी आत्मा लग रही, क्या तुम्हारा एक आध गुण लग रहा हो? पूरे के पूरे उसमें अनंत गुण है, पूरे के नहीं। वीर की भी पूरी ताकत होती लग रही, योगों का भी होता ही समर्पण। मुख्य रूप से कछु गुणों की चर्चा करते हैं अपन, जो खास खास अपन को समझ में आ जा रहा है। जब हम इस तरह से दूसरे समझना चाह रहे हैं कि जब स्थिरता श्रद्धा की तरफ से हमने कह दिया कि तुम्हें तो विश्वास हो गया कि तुम्हारी फला जगह सगाई हो गई या फला तुम्हारा है, तो ज्ञान भी और उसके प्रति जो स्थिरता या समर्पण हुआ तो उससे एक आनंद, वो सर्वगुणों का एक जो बनेगा आह्लाद रूप, तो मूर्ता में बनेगा ना। तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास है ना, तुम्हें कछु आनंद आ रहा हो। अब तुम्हें काय में से श्रद्धा हो, काय में से ज्ञान हो, काय में से चारित्र। जो दृष्टांत देते कि सगाई हो गई बस हो गया तुम्हारा विश्वास, तो वो एक तरफा दृष्टांत ही नहीं हुआ। अरे भाई ऐसा है जिस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात है उतनी है। अब तुम्हारे लाने जो निश्चित होगा तुमने कि भैया इसे शादी होने, अब तुम्हारे लाने होते भटकने नहीं है। अब उतना ही मात्र तुम्हें उतना ही तुम्हारे लाने भावने पाड़ के और वही के संगे रहने, तुम्हें इतने में आ गए कि तुम अब इतने नहीं भटको भैया ही के संगे तुम्हारी शादी होने में। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की दशा हो गई उतनी बस। अगर उसके लाने जो नहीं आ गया हो गई शादी हमारी तो अब क्या कर ले। आजकल तो ऊपर शादी हो जाती ना, काय पे मोबाइल काय पे
नहीं फोन पे नहीं, वो क्या बोला, चैटिंग नहीं ये पे मोबाइल पे एक दूसरे को बाला बगरमाला डलवा देते, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन। अरे तो ऑनलाइन को जब भी प्रत्यक्ष रूप में जब एक दूसरे के उसमें बताई जाती है तो वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो वर्चुअल का हो, तो अपन प्रत्यक्ष रूप जैसे मिल जाते ना उस पर, जैसे थे हम बैठे तुम होते बैठे, वर्चुअल शादी, तो वर्चुअल शादी कर लो सर भाई यथार्थता में तो नहीं होगी। तो मतलब देखो क्या है भाई, आज तक अपनी दशा ऐसे ही अपनी रही है, आज तक अपन भटकने का कारण क्या रहा। देखो बहुत सुंदर एक एक पॉइंट बना के दे रहे, यहाँ आप ये बता रहे, देखो आगे के एक पॉइंट में इन्होंने खुलासा किया है स्वयं। देखो ये तो हो गया तुम्हारा ज्ञान की अबाध गति। ज्ञान के लिए बाहर की चीजें कोई बाधित नहीं है। अगर तुमने उस चीज का ज्ञान है, अभी तुम्हारा परोक्ष ज्ञान में तो तुम्हारे ज्ञान में स्मृति में तुम ले लोगे, कहीं भी हो तुम उसको स्मृति में ले लो। प्रत्यक्ष तो मिलना जब ही होगा जब आप वहां पहुंचोगे। तो ये तो एक ज्ञान के तुम्हारे अंदर मन में ऐसा एक व्यवस्था है कि आपने एक बार वो चीज देख ली तो आप उसको स्मृति में लेकर के परोक्ष रूप से आप अपने ज्ञान में उसको समझ, पर प्रत्यक्ष में तो आपको वहां जाना पड़ेगा जब ही मिलेगा, समझ रहे ना। तो ये समझ लेना। तो अब ये जो है, अब ये तो परोक्ष ज्ञान की बात है। हाँ, केवल ज्ञान में तो कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। प्रति समय आपके सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने ही कई काल, उसमें आबाद गति है सबकी, उसमें कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार का नहीं चलता। पर जब तक अभी आपको छद्मस्त दशा है, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तो आपको स्वरूप में जाने के लिए भी बहुत बाधाएं, नहीं होती बाधाएं तो फिर अभी तक तो सब मिल ही रहे ना आत्मा से, सब आबाल गोपाल सबको आत्मा का अनुभव हो ही रहा ना। पर आचार्य कह रहा है कि भैया ऐसा अनुभव नहीं होता है, ये तो सामान्य वस्तु का स्वरूप है। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्यायों में द्रव्य व्याप रहा है, इसलिए तुम्हारे जो भी पर्याय हैं उनमें तुम्हारा आत्मा ही है, और आत्मा सामान्य रूप से पर्याय में आ ही रहा है, पर ये अपेक्षा है वो इतनी। ये वस्तु व्यवस्था है, परंतु आज तक तुम्हारा क्या हुआ कि वो ज्ञान पांच इंद्रियों मन के माध्यम से सब बाहर के संयोगों में और कसायों में उलझा हुआ है, इसलिए उसमें आत्मा व्याप्त होने पर भी आज तक उसका अनुभव तुम्हें नहीं हुआ। मतलब जैसे यहाँ कहा कि तिजोरी तक पहुँचने के लिए तो बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं। हाँ। लेकिन चूंकि वो ज्ञान जो जानना जो हो रहा है वो ज्ञायक से ही अभेद है, तो उसमें कोई बीच में नहीं, उसमें भी बाधाएं तो ये बहुत खड़ी है ना अभी जब तक, अरे बाधाएं बाहर नहीं है, ये भीतरी बाधाएं हैं। ये अपने ज्ञान में ही ये सारे उलझा रहने का भ्रम ये चल रहा है 24 घंटे, तो इसलिए तो अपनी ज्ञान की बाधाएं हैं सब, इनको ही पार करना है। जो अपन बोलते ले परम पैनी सुबुध चैनी डार अंतर भेद या वर्णादि अनुराग आदि, तो ये बाधाएं है ना सब। यही तो बोल रहा है कि अडोल मन शांत चित्त में ही आत्मा के शांत स्वरूप के दर्शन होते। चंचल चित्त में, डोलायमान चित्त में, मलिन चित्त में, अशांत चित्त में आपके आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। यहाँ अभी जो तिजोरी का दृष्टांत दिया कि एक बार जो व्यक्ति पार करके देख आया, अब वो यहीं बैठे बैठे उसने वो परोक्ष रूप में ही जानने की बात है स्मृति में, ना कि उस तिजोरी के रत्न को प्राप्त करने की बात है। अब जैसे आत्मा की बात अगर इसकी जगह, हाँ तो आत्मा की बात भी मन से विचार कर लेना, आत्मा की अनुभूति नहीं है। नहीं, जिसको अनुभूति हो चुकी अरे मूर्ख समझो तो पहले, अनुभूति हो चुकी है तो लब्धि ज्ञान में आपके कितना वितरागता हुई है उतनी आपके आनंद आएगा, और बाकी आपके ज्ञान भी आपको सामान्य रूप से आगम से समझा है। प्रत्यक्ष रूप में केवल ज्ञान हो जाने पर आपको उस जाति का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष की अपेक्षा कर रहे कि वो, अरे प्रत्यक्ष अभी स्वानुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा कह रहे हैं, और सर्व प्रत्यक्ष की अपेक्षा दूसरी है अभी तो जब तक आपको अभी मन से सोच रहे हो अनुभव करने के बाद आत्मा का अनुभव हो रहा हो, वो तो सविकल्प दशा है। हाँ कौन सी कह रहे फिर, ज्ञानी जब हो गया, जिसने ज्ञानी हो गया तो लब्धि रूप में रहता है सदा, उसकी उपयोग में इधर उधर भटक रहा है, और जब भी उसको आत्मा का अनुभव करना है तो इधर से हट करके जाना पड़ेगा जब आत्मा का अनुभव होगा। हाँ प्रोसेस वही है, बुद्धि है ना टोटल सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, तो वो सम्यक दृष्टि के लिए ही है कि वही सम्यक दृष्टि कदाचित जब वो स्वरूप अनुभव करता है तो वो पहले स्वपर से भेद विज्ञान करता है, फिर धीरे धीरे स्वरूप का ही विचार करता है, फिर अंतर्मुक्ता से विचार करते करते विचार तो छूट जाते हैं और स्वरूप भासने लगता है। तो वो सम्यक दृष्टि की बात है, वो सम्यक दृष्टि की ऐसी नहीं है कि अब उसको निरंतर अनुभव चल ही रहा है। हाँ लब्धि रूप में उसके स्वरूप है,
परंतु अनुभूति तो जब भी करेगा तो वही प्रोसेस है जो उसने प्रत्यक्ष एक बार की है, वो बार बार जब भी करेगा उसी विधि से करेगा। लब्धि और प्रतीति तुम्हारा क्या है, अभी तक ज्ञान तुम्हें गुणों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। प्रतीति श्रद्धा की होती है, अनुभूति ज्ञान में होती है, चारित्र में लीनता होती है। कौन से गुण की बात कर रहे तुम? प्रतीति है श्रद्धा गुण की। प्रतीति निरंतर चलेगी। प्रतीति में नहीं होता है कि उसके लिए अनुभव को बार बार करना है। प्रतीति तो उसकी धारा प्रवाह कहीं भी है, उसको प्रतीति अपने स्वरूप की ज्यों की तो चल रही। शुद्ध परिणति प्रतीति, हम यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। शुद्ध परिणति अनंत गुणों की बोलते हैं, प्रतीति अकेले ज्ञान। अरे प्रतीति अकेले श्रद्धा गुण की कहोगे परिणति, और परिणति में कहोगे तो अनंत गुणात्मक शुद्ध परिणति है। तो वो शुद्ध परिणति निरंतर चल रही है, चल रही उसकी परिणति और प्रतीति भी चल रही है। चल ही रही हो तो सम्यक दर्शन जब है तो प्रतीति नहीं चलेगी। तो अपन को कौन सा विषय चल रहा है और अपन को उस विषय में से कौन से विषय के बारे में विशेष समझना है, तो अब उसमें से भेद करके समझो आप कि जब सम्यक दर्शन की बात करोगे तो श्रद्धा गुण की अकेली बात करोगे। एक बार हो गया तो अब सम्यक दर्शन सदा माने सदा देवारी संत के 12 मास बसन, चाहे नरक में हो, चाहे तेज गति में हो, चाहे देव गति में हो। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगा थे अटापटी। बाहर नारकृत दुख भयंकर लड़ रहा है, झगड़ रहा है, पर अंदर में चिन्ह मूरत की दृष्टि बनी हुई है उसकी कि मेरा कुछ नहीं। राजा है, भीख मांग रहा है, पर प्रतीति है उसको कि अपन तो राजा है। अब उसकी प्रतीति में कोई उसको गरीबी नहीं है, पर अबे बाहर में तो अबे तो भिखारी बना हुआ है, परेशानी भोग रहा है। वो तो पूरे समय प्रतीति तो एक समान है, बनी रहेगी। उस प्रतीति में क्या अंतर आएगा? तो वो परिणति चारित्र की, ज्ञान की समीचीनता और वीर की उतनी उतनी लीनता, वे उतनी परिणति में शुद्धता निरंतर चलेगी। उतनी अचंचलता, मिथ्या चला गया, अनंतानबंदी चली गई, तो अब तत्संबंधी चंचलता उसके जीवन में आ ही नहीं सकती। योगों की भी आश्रव जो है 41 प्रकृतियों का आश्रव बंद रुका है, तो कब रुका है? चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। टोटामल जी लिखा ना कि पंचम गुण स्थान वाला विषय कसायों में हो और चौथे गुण स्थान वाला ध्यान चिंतन मनन स्वाध्याय कर रहा हो, तो भी पंचम गुण स्थान वाले के कर्मों की नजरा चल रही है और चौथे गुण स्थान वाले की नहीं है। क्यों? उपयोग में जबकि वो ध्यान अध्ययन कर रहा है और ये विषय कसाय प्रवृत्ति कर रहा है। उस जाति की प्रवृत्ति असंख्यात गुणी निर्जरा, उसके तो वीतरागता की चल रही और इसके तो संबर है, अभी निरंतर निर्जरा नहीं हो रही। इसलिए आगे कहा टोटामल ने कि अवरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी होसी होगा। क्यों? कि वो असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर होने की अपेक्षा मोक्ष मार्ग सिद्ध कर रहे हैं। लब्धि को किस गुण की पर्याय कहेंगे या क्या? भाई ज्ञान में लब्धि उपयोग की मुख्यता से चर्चा होती है। देखो लब्धि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अपन 5 लब्धियां बोलते हैं सम्यक दर्शन की। अब कहाँ कौन सी बात चल रही है? अब उपयोग की लब्धि की बात कर रहे हैं कि वो 5 लब्धियों की बात कर रहे हैं कि 5 क्षयोपम लब्धियां, 9 केवल लब्धि, उन लब्धियों की एक शब्द के अनेक। तो ये तो वो ज्ञान दर्शन का ज्ञान का लब्धि उपयोगात्मक परिणमन होता है ज्ञान का। हाँ कंप्यूटर की मेमोरी की तरह हो गया ना, कंप्यूटर में है जैसे क्लिक करोगे तो एक्टिव हो जाएगा। तो वो ये ज्ञान का लब्धि उपयोगात्मक परिणमन होता है। जब भी आपका उपयोग बाहर में लगा है तो आपको जो भी जानकारी है वो लब्धि में है आपकी, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक या धार्मिक, वो सब लब्धि में चलेगी। हाँ वो ज्ञान की कहलाएगी आपकी लब्धि उपयोग। तो एक ज्ञान चक्षु, एक चर्म चक्षु। चर्म चक्षुओं की बात कल चली, एक ज्ञान चक्षुओं की मैंने यहाँ पर अबाध गति बता रहे, मतलब वो सम्यक ज्ञान रूप आपका हो गया तो उसमें आपकी बराबर आप वहाँ नहीं जा कर के भी आपके ज्ञान में पूरे लोकालोक का ज्ञान हो रहा है। अलोकाकाश में भी आपका ज्ञान पहुँच गया। आपको वहाँ ऐसा वहाँ पहुँच कर वहाँ नहीं जाना है, बाधा ब्रजों को पार करके नहीं जाना है। यहीं से बैठे बैठे सारे ब्रजों को पार करके आपको अनंत अलोकाकाश आपके ज्ञान में, परोक्ष ज्ञान में ले लोगे आप। केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष लग रहा था जैसा है, अबाध गति है उसकी। अब दूसरा वाक्य है प्रमाद परिहार की आवश्यकता। प्रमाद परिहार की आवश्यकता। कोई कहे कि हमारा ज्ञान बाहरी रंगों में रंगा करता है, तो उसको बहुत भीतर वापस लेने में
स्वरूप में लेने में बहुत सी आड़े तो हैं, चमड़ा है, हड्डी है, खून है, मांस है। अरे तो ज्ञान दूर की तिजोरियों को भी पार करके पहुंच जाता है इष्ट वस्तु पर। वह ज्ञान इन सर्व को पार करके अंतर में रहने वाले निज प्रकाश को क्या पा नहीं सकता, पर प्रमाद किया जा रहा है। मोक्ष मार्ग का प्रमाद कोई पहलवान हो, दंड बैठक लगा रहा हो, कुश्ती करता हो, शरीर बनाता हो, तो भी अभी तो यहाँ मोक्ष मार्ग के प्रमाद की बात बता रहा है कि मोक्ष मार्ग में किसे प्रमाद कहना है, वो बता रहे हैं। चलिए, तो वह भी प्रमादी है मोक्ष मार्ग का। निज अंतस्तत्व का निश्चय करना, उसका ही ज्ञान करना, उसमें ही रमण करना, यह कार्य तो निष्प्रमाद का है। और इसमें विमुख होकर इससे विमुख होकर बाह्य पदार्थों में रमना, यह कार्य प्रमाद का है। अब निष्प्रमाद होकर अपने ज्ञान निधि की रक्षा करो। बस इतना ही है ये। वो तो आगे का पॉइंट दूसरा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, पहले इतने अप्रमाद का मतलब जो नहीं है कि तुम दंड बिठ के लगा रहे, सो यहाँ बहुत माने सजा गया। इतने मोक्ष मार्ग में तो तुम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से बाहर में जो कछु काम कर रहे वो सब प्रमाद के काम कर रहे, अपने स्वरूप की असावधानी चल रही है। ये यहाँ तो ये प्रमाद की बात चल रही। तो कहता है ये तुम्हारे ज्ञान को इन सारे कार्यों से, इन सारे विकल्पों से हटा करके जब तुम अपने उस अप्रमत्त स्वरूप की तरफ अपने ज्ञान को लगाओगे तो वो जागृत अवस्था प्रमाद। मुनिराज को छठवां गुण स्थान प्रमत्त दशा है और निर्विकल्प होंगे तो वो अप्रमत्त दशा है। अब यहाँ अपन को प्रमाद मतलब क्या है, अलग अलग है। व्यवहारिक दृष्टि देखो, एक होता पारमार्थिक प्रमाद की परिभाषा, एक होती है व्यवहारिक प्रमाद। व्यवहारिक प्रमाद में मुनिराज 28 मूल गुणों में दोष लगा रहा है तो प्रमाद है उनका, वो व्यवहारिक प्रमाद है। समझ रहे हैं ना तुम? अब यहाँ भी क्या है, अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रमाद का स्वरूप समझना पड़ेगा। अब अपन वो कह देते वो तो मुनिराज जो 28 मूल का निर्दोष पालन कर रहा है, माने अप्रमत्त दशा चल रही है उनकी। अब वो व्यवहार की बात है, परमार्थ से तो आपका उपयोग बाहर में लगा है, वो सब प्रमाद है, अपने स्वरूप से बाहर है। ये हम लोगों के लिए लागू होगा। यहाँ भी अपन को श्रावक की भूमिका में, आप उस श्रावक की भूमिका से बाहर, जैसे मान लो देख के नहीं चल रहा है, जीवों की हिंसा हो रही है, जीव मर रहा है, सब पानी छान के नहीं काम में ले रहा है, ये कर रहा है, सब प्रमाद चल रहा है। इसमें आपको सब पाप लग रहा है पूरा टोटल। ये व्यवहार, इससे पाप बंद हो रहा है। व्यवहार में सजगता से पुण्य बंद होता है और प्रमाद से पाप बंद होता है, और अंदर में अपने स्वरूप की सजगता से धर्म होता है, और यहाँ स्वभाव भावों का अभाव होता है। जो अपन बोलते जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मा अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके संबर लय। ये यहाँ निष्प्रमाद दशा है, ये पारमार्थिक अप्रमाद है, और वो व्यवहारिक प्रमाद है। तो अब जिसके लिए अभी व्यवहारिक में भी प्रमाद चल रहा हो, पर विवेक ही नहीं हो, तो अब वो सूक्ष्मता से स्वरूप की अप्रमाद दशा कैसे पाएगा? भाई 24 घंटे अपन को देखो, जीवन आपका प्रतिक्षण चल रहा है, और जिस व्यक्ति को आत्म कल्याण करना है उसको 6 महीना जो अभ्यास कहा ना, वो 24 घंटे प्रमाद रहित होने की बात है, सजगता की बात। यह तो नहीं है कि मंदिर में आए तो पड़ गए और बस अपने फिर जो कुछ कर रहे तो करत रहे। अरे भाई 24 घंटे आपको कि अपन जीव है, अपना मात्र जानना, सहज रहना, शांत रहना स्वभाव है, ये अपना कोई काम ही नहीं है। तो अब वहाँ तुम 24 घंटे वहाँ लग गए, तुम कछु भी कर रहे, बेईमानी कर रहे, बदमाशी कर रहे, नंबर 2 के काम कर रहे, और इतने आके तुम ऊँची ऊँची बातें करने लगो, तो हो जाओ तुम्हारा आत्मार्थी। इसका मतलब तुम्हारा डबल रोल चल रहा है, और डबल रोल धर्म के क्षेत्र में नहीं चलता है। 24 घंटे वो धार्मिक व्यक्ति है तो मंदिर में धार्मिक होता है कि 24 घंटे धार्मिक होता है? सम्यक दृष्टि है तो 24 घंटे सम्यक दृष्टि होता है कि कभी मंदिर में अकेले स्वाध्याय के टाइम पर सम्यक दृष्टि और बाकी मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे ही जिसको आत्मार्थी पना साधना है तो 24 घंटे आत्मार्थी रहेगा कि अकेले मंदिर स्वाध्याय के समय आत्मार्थी और बाकी सब कर्मार्थी, संसारार्थी। तो इसलिए अपन को इसमें बहुत सजगता की जरूरत है। रूढ़ी से धर्म नहीं होता है, वैज्ञानिक है धर्म। जब तक इस वैज्ञानिकता को नहीं अपनाओगे तब तक जीवन में आपकी पात्रता ही नहीं पकेगी। जीवन में धर्मात्मपना तो कहां से आएगा? नेतागिरी का काम नहीं है। आज लोगों ने पकड़ रखी है मूढ़ों के लाने, और नेतागिरी करने में लगे हुए बेचारे भोले जीव समझते कुछ नहीं। तो जो नेतागिरी को मार्ग नहीं है, नेता तो भी है मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूविरताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे।
मोक्ष मार्ग के नेता मूल में दो ही बताए हैं, या तो सर्वज्ञ भगवान और या फिर निर्वृत्ति वाले पूर्ण मुनिराज आचार्य परमेष्ठी आदि के जो पूर्ण बाहर से बिल्कुल निर्वृत्त होकर के स्वरूप में लग रहे हैं। बाकी तो अपवाद में लिए भावदीपिका में जो आप्त का लक्षण दिया है कि मूल आप्त तो 12 सभा में बैठे हुए सर्व अरहंत भगवान तीर्थंकर है। फिर उत्तर आप्त में गणधर आदि परमेष्ठी लिए, पर उत्तरोत्तर में जब कहीं ये ना हो तो मजबूरी में कम से कम पंचम गुण स्थानवर्ती आदि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से नीचे आप्त की परिभाषा नहीं है, मिथ्या दृष्टि आप नहीं हो सकते, उपदेशक नहीं हो सकते। क्यों? उनको खुद ही ठिकाना नहीं है, कहाँ की बात कहाँ लगा रहा है, तुम कहाँ कह रहे कहाँ नहीं कह रहे, कुछ पता ही नहीं है उन्हें। किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है तुम का टूटल मिलनी कह रहे हैं, जिसको निश्चयवाद है उसको व्यवहार को उपदेश दे। का अभी सुनो का तुमने, हमने कही नहीं है अभी। चौथा पांचवा वाला सम्यक दृष्टि से नीचे नहीं आता है। कम से कम मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिले, कम से कम श्रद्धावान तो सम्यक हो ही, वो सम्यक ज्ञान तो उसके पास हो ही कि वो सारे आगम की विवक्षाएं और उसको आगम से विपरीत जाने का भय हो। टोडामल जी कहते मुझे जिन आज्ञा भंग करने की बहुत भय है। एक शब्द भी अगर हम अपनी कसाय से अपने मान आदि के पोषण के लिए बोल देंगे तो अनंत संसार के पात्र होंगे। जिसको भय नहीं है कछु भी ठोके जाओ तो अब उनको क्या हुई है, खुद तो डूबेंगी, वो दूसरे डूबेंगे उनके संग। तो ये जो है यहाँ एक प्रमाद और अप्रमाद की बात कि भैया यहाँ आपको अप्रमत्त रहने की जरूरत है। तो मोक्ष मार्ग में आपको जब तत्व ज्ञान हो गया तो सजग होकर के 24 घंटे हम कहाँ जुड़ रहे हैं, किसमें रस ले रहे हैं, कहाँ हमारा बल आ रहा है। अपने स्वरूप को छोड़ के एक परमाणु मात्र तुम्हारा है नहीं, और ये तो तुम्हें कितने दिन रहना है, तो ये तक काय के लाने नेतागिरी करना भाई। लोगों को तो बहुत मजा आ रहा, रात दिन वही की योजनाओं में लगे हुए हैं। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है। अब अवसर चूकने का परिणाम ये होता क्या है, मोटा अक्षर नहीं लिख पाए वो उसमें आ गया। तो ये अवसर चूकने का परिणाम, बोलो जोर से। पढ़ो सर, पढ़ो तो जो पढ़ सका तू। अवसर चूकने का परिणाम, जैसे जिसकी वेदना होती और जैसे जिसको वेदना होती और वह अपनी वेदना की बात दूसरे को सुनाता है और दूसरा कोई हंसी में टाल देता है, तो वह कहता है कि भाई बात हंसी में ना टालो। मैंने कोई को तकलीफ है और वो हंसी मजाक में ले रहा। अरे भैया हमारे लाने परेशानी है, तुम मजाक कर, हंसी मजाक में ले रहे। तो वो कहता मजाक मत करो, भाई हंसी में ना टालो। यूं ही यह आत्म तत्व की बात हंसी में टालने की। हाँ, अब ये कह रहा है कि जैसी लोक में कोई गंभीर परेशानी किसी को हो तो वो तुम्हें जो बात बता रहा है उससे कहते भैया तुम कोई हंसी में ऐसी ऊपर ले रहे जाते, ऐसे ही कहते ही रहते। ये ऐसी बात मत है, हमारी बहुत हालत खराब है, तुम समझ नहीं रहे। ऐसे ही ये आत्म तत्व की बात जितनी गंभीरता से आचार्य समझा रहे तो कहते हैं ऐसे ही मनोरंजन में तुम्हें ऐसे ही टाइम पास करने के लाने मत लो इसको, भाई समझो थोड़ी गंभीरता। यदि अंतर में ऐसा पुरुषार्थ न जगाया कि मोह पटल को बिल्कुल दूर करें, हम निज स्वरूप का प्रकाश को पालें, देख लें, झलक कर लें। एक बार झलक तो मतलब उसकी कर ले, मतलब एक बार तो कम से कम क्षण भर निज रस को एक बार तो दर्शन कर ले स्वरूप की। यदि ऐसा पुरुषार्थ ना कर सके तो ये मायामय पुरुष, कुटुंब, परिजन, मित्र, संग ये तो कारण है ही नहीं। मैंने ये जितने शरण नहीं है, तो शरण है ही नहीं। मैंने ये जितने तुम जिनको जितने अपनी बुद्धि लगा रहे हो, ये मायामयी सब मैंने जो स्वयं ही भ्रम में है। अब जो तुम आलाने कह रहे कि भैया ये मायामयी पुरुष, कुटुंब, परिवार, मित्र, संग ये सब तुम्हें शरण तो दे नहीं सकते है नहीं। स्वयं अशरण होकर बराक दीन बनकर। बराक जानते हो? बराक ओबामा थे ना अमेरिका के प्रधानमंत्री। बराक मन होता बेचारा, बेचारा ये कह रहे बराक दीन, बेचारा दीनहीन मुख से हम दीन बनकर इस जगत में लापता बोलते फिरेंगे। स्वयं अशरण है, बेचारा दीन बन करके इस जगत में लापता रुलेंगे फिरेंगे।
कोई पता नहीं पड़ेगा कहाँ रुल रहे। जैसे दरियों में अगर व्यक्ति उसमें फंस जाए ना, दरों में, ये जानते ना, बेरियों की दरियाँ होती, उसमें घुस जाए तो अब वो उसमें से निकले तो रुलत नहीं तो परेशान होते, उसमें खूना कच्चा हो जाए तो कहाँ रुलोगे तुम इनमें, संसार में से कसायों की कसायों में, पता नहीं पड़ेगा। धन वैभव की क्या वक़्त है? हाँ, क्या बस बखत है यहाँ का, क्या इस धूल मिट्टी का तुम्हारे काम में आएगा? क्या करोगे इस धन वैभव का? चलो, क्या करोगे इस धन वैभव का, खूब हृदय से सोचो। यह जब मोह की नींद में सो जाता है और महामय लोगों का संग करता है, मायामय लोगों का संग करता है, समझ रहे ना, जब ये मायामय लोगों का संग करता है, उनमें रहता है, बातचीत होती है, अपनी पोजीशन की पड़ जाती है, इज्जत रखना चाहता है, तो जो इतना बड़ा अपराध करे उसको वैभव से सिर मारना ही पड़ेगा। जिसको लोक में, मूर्खों में अपनी पोजीशन बनाना है तो उसको ये सारे पागलपन के काम उसको करने ही पड़ेंगे, कचरा ढेर इकट्ठा बाहर में करना पड़ेगा। अभी वो एक सज्जन आती है ना, कहाँ से, शहीद नगर से, क्या नाम है उसका, सुनील। तो सुनील का लड़का आया था अभी परसों नरसों, तो है वो सुंदर, पढ़ाई लिखाई में अब जो लग रहा है, हमने कही कोई तुम प्रेम प्रेम के चक्कर में तो नहीं फंस रहे हैं कॉलेज में, मैंने उसने वो MCA कर रहा है, CA वो कर चुका उसने, क्या बोलते हैं, एक बुक है। कहने लगी लड़कियां पैसे वालों की तरफ आकर्षित होती हैं, हम गरीब आदमी, हमारे पास हमारे लिए कौन देखेगा तो मैंने लड़के में भी आपस में ये सब उनके अंदर ये सब चलते रहते विकल्प कि भाई बाहर में व्यक्ति किसको देखता है, इसके पास और नाटक नौटंकी करने की, उसके पास देखो बढ़िया गाड़ी चला रहा, बीच में चाहे वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गए चलवा जाए। तो मतलब ये है इस संसार में अगर तुम्हारा ये सब पोजीशन बनाना है तो ये सब तुम्हारे लिए माथा कूटी करना पड़ेगी, सब इकट्ठा ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा, पूरा ताम झाम, कपड़े, गाड़ी, ये वो, महल मकान। और जिसको आत्मा आराधना करना है, पुराने कवियों जैसे भैया हमें नहीं चाहने वेतन बढ़वाऊँ दे, हमें तो रोजी रोटी चलाऊँ दे है, बस वही बहुत है। एक बार वो उन्होंने तुम्हारे से गणेश प्रसाद जी बर्डी ने लिखा एक अपना एक जीवन की घटना। ठाकुर दास जी उनके गुरुजी थे, बनारस में जो पढ़ते थे, तो वो अपनी पत्नी के लिए वो बहुत सुंदर एक साड़ी लाए ठाकुर दास जी। पत्नी थी समझदार, विवेकी, सादगी से जीवन जीने वाली, तो बड़ी कीमती साड़ी लाए वो। तो उसने वो साड़ी अपने जो बर्तन मांजने वाली थी उसके लिए दान में दे दी तो अभी ठाकुर दास जी कहते कह रहे वो साड़ी तुमने पहनी नहीं, कहाँ गई? कहने लगे वो साड़ी तो हमने दे दी उसके लिए बर्तन वाली को। क्यों? कहने लगे ऐसा है, तुमसे हमें शादी करना थी, शादी तुमसे हो गई, अब हमें किसी दूसरे को रिझाना तो है नहीं, अगर किसी को रिझाना हो तो हम कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहने। अब तो तुम तो हमारे ऊपर रिझ गए, शादी हो गई, अब हम काहे कोई ऐसे कपड़े पहने कि जो लोगों की नजरें हमारे ऊपर जाने लगे तो वो ठाकुर दास जी थे तो पंडित, परंतु वो रह गए इतना सा मुंह करके पैसा वालों को देखती हैं, और जैसे हम लोग तरीके की सादगी से रहते कि जब 10 साड़ियाँ देनी चाहिए, तो कोई भिन्नता भी नहीं है, बात नहीं करती है। और नहीं, तुम्हें करवाऊँ नहीं है, तुम्हें करवाना नहीं है, तुम बोल का हो रही, जब तुम्हें कंपटीशन में नहीं आऊँ तो ये तो उनकी बात चल रही है कि जिनको कंपटीशन करना है उनको ये सब नाटक करना पड़ेगा। जब तुम्हें कंपटीशन में नहीं आऊँ तो बात का करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? शांति से गुप्त रह करके अपने आनंद भोगो शांति का। कंपटीशन नहीं करने का है, से बात ना हो तो ही तो और अच्छा बढ़िया। अगर तुमसे कोई बात, जैसे मान लीजिए अपन हो, भैया कोई से अपन से कोई, अपन भी यही चाहत कि कम से कम लोग अपन से बोले अनावश्यक बेकार फालतू की, कोई मतलब नहीं होता। तो ये सारी चीजें अपन को देखो, एक एक ये कह रहा है कि भैया जैसे यहाँ लोक में
कोई गंभीर बात बतावे और आप हंसी मजाक में लो। ऐसे ये धर्म के कार्य को आप जितनी गंभीरता से सुनना समझना चाहिए वो लो, और ये आपको मनोरंजन में टालने की बातें नहीं है, ये बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि खूब हृदय से सोचो, यह जब मोह की नींद में सो जाता है और मायामय लोगों का संग करता है, उनमें रहता है, बातचीत होती है, अपनी पोजीशन की पड़ जाती है, इज्जत रखना चाहता है, तो इतना बड़ा अपराध करे उसको वैभव से सिर मारना ही पड़ेगा। यानी झूठी पोजीशन बनाना इतना बड़ा अपराध कर रहा है इस बहुमूल्य जीवन को, तो हम उसको ये सब पागलपन के काम तो करनी पड़ेंगे। चलो अपना टाइम हो गया, अभी तो अपन नहीं लेते। द्वादशांग निर्माणी माता पंच परमेष्टि भगवंत।